Hello, dear student. Now we will see the IUPAC nomenclature of a coordination complex. In this coordination complex, only the rule in not a nomenclature, a common name नहीं होता है. In coordination complex में only एक ही name होता है, that is the IUPAC name. तो IUPAC रूल बहुत ही ज़्यादा हमने जो अल्कोहल फिनाइल हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अमाइन अल्डिहाइड इनके नेमिंग जो दिखे थे, इससे भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नेमिंग है. तो पूरा ध्यान से ये वीडियो को देखना भूलना नहीं. तो फर्स्ट रूल, द रूल ऑफ द नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द IUPAC नेमिंग. तो IUPAC नेमिंग हम इन अ नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेम द लिगैंड फर्स्ट एंड देन आर अ मेटल. जब भी कौन सा हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखा था, दिस इज द अवर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लाइक है ना, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थे, इनमें कोई भी कटायनिक या अनायनिक नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो इन दिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल द नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं सिंपल वाले जो इस तरह से होते हैं, लाइक ये वाले जो है ना, जैसे हमारा ये लिखा हमने, दिस द प्लैटिनम और दिस इज द साइनाइड और ये हमारा सेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. और इसमें कुछ भी ना इधर कुछ लिखा है ना इधर कुछ लिखा है ना, नथिंग एनी चार्जेस हियर आल्सो. दिस इज द न्यूट्रल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन. तो इस टाइम पे जब इस तरह का अगर हमें किसी ने IUPAC नेम पूछा, उसका ना IUPAC नेम पूछा, तो उस टाइम पे लिखते वक्त इन द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेम द लिगैंड फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा नाम लिखेंगे हम? लिगैंड का मतलब कौन अटैच है यहाँ पे, हियर इन दिस, यहाँ पे जो कौन अटैच है, साइनाइड, इसका नाम पहले लिखेंगे. जबकि कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? न्यूट्रल कंपाउंड होना चाहिए. न्यूट्रल कंपाउंड में सबसे पहले कौन सा नाम लिखेंगे हम? लिगैंड. लिगैंड कौन सा होता है? जो मेटल कौन सा होता है? ये मेटल, और उसके आजू बाजू में नंबर ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज द कॉल्ड एज द लिगैंड. ये मेटल, तो मेटल कौन है यहाँ पे? प्लैटिनम मेटल है. और उसके आजू बाजू कौन अटैच है? साइनाइड अटैच है, 6. तो पहले लिखते वक्त कौन सा नाम लिखेंगे हम? लिगैंड का नाम लिखेंगे और बाद में लिखेंगे मेटल का नाम, यानी प्लैटिनम का नाम. तो उस टाइम पे, और यहाँ पे इन द नेमिंग ऑफ कौन से आयन में? न्यूट्रल आयन में. तो यहाँ पे हमारे बॉक्सेस में उन्होंने बोले सी दिस बॉक्सेस, सो यू नो दैट वेरी वेल हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ द नेमिंग. तो हम देखेंगे IUPAC नेमिंग यहाँ पे दिए है. न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, ओ ओ ओ ओ, सभी के सभी न्यूट्रल नहीं दिए. ओके, मिल गया हमें न्यूट्रल. सी दिस, तो यहाँ पे हमें मिल गया न्यूट्रल. न्यूट्रल हमें मिला Fe और CO5. तो यहाँ पे पहले न्यूट्रल इसमें है ना, ओनली यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है. तो यहाँ पे देखो इन्होंने किस तरह से लिया है, पहले लिखो लिगैंड का नाम. लिगैंड का है? कोबाल्ट है. कितने मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल है. 5 मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? पेंटा कार्बोनिल, इसको बोला जाता है कार्बोनिल. कार्बोनिल है ये, CO यानी कार्बोनिल, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड एज अ CO2, दिस इज द कार्बोनिल, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा है. कोबाल्ट है, मैं भी कंफ्यूज हो गई. देखो CO यानी ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ा है, कैपिटल लेटर में, मतलब वो ऑक्सीजन है. ये कोबाल्ट हो गया, लिखते वक्त कोबाल्ट को छोटा लिखा जाता है, तो ये कार्बोनिल है. ओके, मेरा भी ध्यान चला गया था. तो देखो सीरियस, तो क्या बनेगा? ये पेंटा कार्बोनिल. उसके बाद क्या लिखो बोलते हैं? मेटल का नाम. मेटल कौन है हमारा? Fe यानी आयरन. तो आयरन 0, मतलब कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने 0 वो नहीं लिखा तो भी चलता. दैट इज पेंटा कार्बोनिल आयरन. और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हमारा जो ये वाला दिया है, ये नथिंग नेम, तो ये प्लैटिनम है. तो यहाँ पे साइनाइड कितना है? 6. हेक्सा कितना है? पहले 6 है. हेक्सा साइनाइड. साइनाइड पूरा का पूरा लिखेंगे, साइनाइड प्लैटिनम. इस तरह से इसका नाम, ना कोई ब्रैकेट प्लग ही नहीं. अभी ये वाला वर्ड आ गया कि हम बोलेंगे मेटल आ गया तो हम कैपिटल लेटर लिख दें, नहीं, सभी के सभी पहले हेक्सा कैपिटल, बाकी सभी स्पेलिंग स्मॉल. देखो यहाँ पे भी इस तरह से ही लिखिए, देखो है ना, सभी स्पेलिंग स्मॉल है. पहले पेंटा, वो कार्बोनिल, सभी आयरन, देखो सभी की सभी स्पेलिंग स्मॉल है. उसी तरह से कब लिखेंगे ये हम? पहले लिगैंड का नाम और प्लैटिनम का नाम कब लिखेंगे हम? ये कब लिखेंगे? तो कब लिखेंगे? जब वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन होगा. तो समझा वहां पे किस तरह से न्यूट्रल हम नाम लिखेंगे. पहला रूल हमारा खत्म हुआ है IUPAC. सेकेंड रूल हम देखेंगे अभी. द नेम ऑफ अनायोनिक लिगैंड आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द एंडिंग ID टू एंडिंग ATO. अब ये थोड़ा सा देखो,
A2AT ये हम बाद में देखेंगे। पहले अनायनिक लिगैंड हमें पता है, अनायनिक लिगैंड मतलब वो कॉम्प्लेक्स के मतलब यहाँ पे जो हमारा ये दिया है ना, इसके यहाँ पे निगेटिव चार्ज या दिया रहा या अदरवाइज यहाँ पे काउंटर आयन दिया रहा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे निगेटिव आयन में, राइट। काउंटर आयन रहा या पोटेशियम जो भी है, जो भी रहा यहाँ पे काउंटर आयन, यहाँ पे वो चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन में निगेटिव हो जाता है, मतलब अनायनिक हो गया। या यहाँ पे हमें कोई चार्ज दिया है निगेटिव, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर रहा तब उसका आईपीसी नेमिंग में क्या होगा, एंडिंग जिसकी आईडी होती है, जैसे क्लोराइड, राइट, ब्रोमाइड, फ्लूराइड, आईडी आईडी आती है लास्ट में स्पेलिंग, तो आईडी निकाल के उसके जगह क्या लगाओ, ओ लगाओ, लाइक सी यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया है, देखो देखो, ब्रोमाइड, आईडी स्पेलिंग है आईडी, क्योंकि अनायनिक लिगैंड है ये सभी के सभी, आईडी लगाए, क्लोराइड, फ्लूराइड, आयोडाइड, साइनाइड, राइट। इन दिस जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है उसी टाइम पे आईडी की स्पेलिंग लिखा के उसकी जगह लगाओ ओनली ओ, तो क्या बन जाएगा वो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लूरो, आइडो, साइनो, राइट। जिसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, आईडी से स्टार्ट, मतलब स्टार्ट नहीं सॉरी, उसकी एंडिंग किससे होती है, आईडी से एंडिंग होती है, आईडीई, इससे एंडिंग होती है। id is replaced by only o is called as the formation of the, जैसे ब्रोमाइड इज id is replaced by o तो फॉर्म होगा ब्रोमो, क्लोरो। जब हम लिखेंगे नाम लिखते वक्त हमें ये याद रखना है, जब अनायनिक लिगैंड दिखा हमें कॉम्प्लेक्स आयन में, जैसे निगेटिव चार्ज दिखा, तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे id रिप्लेस बाय ब्रोमो, क्लोरो, फ्लूरो, आइडो, साइनो, ओके। और क्या बोला है उन्होंने, ओनली id का नहीं, और कौन सी स्पेलिंग बोली है उन्होंने, ATE, जैसे जिसकी स्पेलिंग क्या है लास्ट में ATE, AT इज रिप्लेस बाय एटो, तो क्या बनेगा, AT इज रिप्लेस बाय एटो, मतलब यहाँ पे क्या हो हमारा है, सल्फेट। सल्फेट्स की स्पेलिंग का एंडिंग क्या आता है, ATE, IIT, AT इज रिप्लेस बाय एटो, तो क्या बनेगा, सल्फेट का बनेगा सल्फैटो, राइट। प्रोनाउंसिएशन इज गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन जैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वही लिखते हैं। तो यहाँ पे सल्फेट है, AT स्पेलिंग है, तो AT इज रिप्लेस बाय एटो, तो क्या बनेगा, सल्फेट, सल्फैटो, राइट। अब यहाँ पे नाइट्रो दिया है, तो यहाँ पे नाइट्रैटो, AT नहीं दिए ना, हम नाइट्रो बोलते हैं ना इसको, तो ट्रो भी जा सकता है, तो नाइट्रो इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रैटो। यहाँ पे भी देखो कार्बोनेट, AT आया है, कार्बोनेट, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो, ओके। क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेट दिया है तो कार्बोनेटो। दिन हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ID इज रिप्लेस बाय O, तो क्या होगा इसका, हाइड्रोक्सो, ओके। ID रिप्लेस, यहाँ पे ऑक्सलेट बोलते हैं इसको, नाम याद रख लो, सभी के सभी नाम लर्न कर लेना, इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑक्सेलेटो, AT रिप्लेस बाय लेटो, ओके। अंडरस्टूड। किस तरह से अगर अनायनिक लिगैंड रहा तो अनायनिक लिगैंड के नाम इस तरह से होते हैं, अंडरस्टूड। जहां पे भी नाइट्रो बाइंडिंग नाइट्राइट रहा तो उसका नाइट्राइटो, देखो NO2 अटैच रहा तो उसका नाम बनता है नाइट्रो, IT अभी हमने जस्ट दिखा है ना, ITE। अब ATE हुआ या ITE हुआ तो इसका बनेगा ITO, O बॉन्डेड, N बॉन्डेड ट्रायो, है ना, नाइट्रो बोलते हैं हम इसको। और O बॉन्डिंग अगर लिगैंड मेटल को अटैच रहा O, नाइट्रोजन अगर अटैच रहा NO2 के बॉन्डिंग में तो उसको नाइट्रो बोलेंगे हम आईपीसी नेमिंग में। और ऑक्सीजन अटैच रहा ON वो बॉन्डिंग ऐसी थी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। ये हम बाद में देखेंगे। तो चलो अनायनिक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द अनायनिक बॉन्डिंग, लाइक सी है अनायनिक बॉन्डिंग। तो पहले क्या लिखना है, कौन से नाम लिखेंगे हम, लिगैंड के नाम लिखेंगे, बाद में लिखेंगे मेटल के नाम। तो दिस इज द साइनाइड। कितने साइनाइड है, 4 है। 4 को क्या बोला जाता है, टेट्रा, टेट्रा। और देखो साइनाइड बोला जाता है, साइनाइड, ID अनायनिक है, ID इज रिप्लेस बाय O, साइनो, क्या बनेगा इसको, टेट्रा साइनो। फिर क्या अटैच है, निकेल, टेट्रा साइनो निकेल। अब देखो निकेल को निकैलेट करना पड़ेगा और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करेंगे। पहले एक एक रूल समझ लो, निकैलेट कैसे हुआ ये हम बाद में देखेंगे। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि इसको साइनाइड है तो टेट्रा, ID इज रिप्लेस बाय टेट्रा है, 4 है, टेट्रा साइनो बन गया, ID इज रिप्लेस बाय O, टेट्रा साइनो।
फिर निकेल का देखेंगे, थर्ड रूल है वो, अनदर रूल है। तो समझा ये, AD इज रिप्लेस बाय दिस इज ऑल्सो, देखो निगेटिविटी आयन, हियर ऑल्सो निगेटिविटी आयन, तो दिस इज, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा, निगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा साइनाइड को क्या बोलते हैं, साइनो, हेक्सा साइनो, अंडरस्टूड, हेक्सा साइनो। देख उसके बाद थर्ड रूल देखेंगे, तीन रूल देखते जाएंगे क्योंकि वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा सा थर्ड रूल देख लेंगे पहले। द नेम ऑफ, अब अनायनिक लिगैंड का समझ में आ गया, ID रिप्लेस बाय टू O, AT इज रिप्लेस बाय दो एटो, तो जो नाम है सल्फेट बोले सल्फैटो, ओके, क्लोराइड, तो क्लोराइड का क्लोरो, साइनाइड का साइनो, ओके, तो इस तरह से ये बनेगा। तो अब ये देखो आईडीज का। नेक्स्ट थर्ड रूल इज द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड, जिसका नाम का जो भी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स वन सिंगल वर्ड है, एक ही वर्ड का है, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगैंड, एक भी लिगैंड में कुछ भी स्पेस नहीं है, कुछ भी जगह नहीं है, एज वेल एज बिटवीन अ लिगैंड नेम एंड द नेम ऑफ द मेटल। मतलब डायरेक्टली तुम लोग क्या करो उस टाइम पे, क्या द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड, एक वन सिंगल वर्ड में लिखना है। कभी भी लिखते वक्त, मैंने अभी जस्ट बताया, लिखते वक्त कैसे लिखना है, एक ही सिंगल वर्ड में लिखना है। देखो सभी के सभी लिगैंड IUPAC नेमिंग एक ही सिंगल वर्ड में है, देखो ये वाले पूरे एक ही सिंगल वर्ड में, एक ही सिंगल वर्ड में, एक ही सिंगल वर्ड में, एक ही सिंगल वर्ड में लिखना। कोई एक बार कैपिटल स्पेलिंग स्टार्ट कर दी तो सभी स्मॉल स्पेलिंग आएंगी, और नो गैप नो स्पेस, सिंगल वर्ड में लिखना। दिस इज द थर्ड रूल कि कभी भी उसमें जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहा जो भी, तो उसमें क्या सिंगल वर्ड में लिखना, लिगैंड और किसकी स्पेलिंग, नो स्पेस देना, एनी स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगैंड एज वेल एज बिटवीन द लिगैंड नेम ऑफ द मेटल। मेटल की नाम लिखते वक्त और लिगैंड का नाम लिखते वक्त कुछ भी स्पेस नहीं देना, ना कैपिटल वर्ड लिखना, पहले स्टार्ट कर दिया कैपिटल वर्ड तो उसी तरह से, तो ये देखो इसी तरह से लिखा है ना इन्होंने, देखो ये वाले वर्ड देखो है, यहाँ से कैपिटल एनी स्पेस दी, देखो टेट्रा, ये साइनाइड था, टेट्रा साइनो निकैलेट, और 2 करके आए ना, इससे करके दिया, कुछ भी स्पेस दी क्या उन्होंने, नहीं। तो इस तरह से लगो ना, दिस इज द थर्ड रूल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक 3 रूल समझे आप लोग को, एक रिवाइज कर लेते थर्ड रूल का कि क्या बोला है। न्यूट्रल अनायन हुआ तो न्यूट्रल अनायन होते वक्त क्या करना है, IUPAC नेमिंग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहाँ पे हुआ तो फर्स्ट लिगैंड का नाम लिखना, उसके बाद मेटल का नाम लिखना जहाँ पे न्यूट्रल आया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह वही रूल अप्लाई हो रहा है। तो लिगैंड का नाम हमने यही देखा था, इसका एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ पे लिगैंड का नाम दिया था, ये वाला एग्जाम्पल लिखा था हमने, Fe और लिगैंड इतना न्यूट्रल है, कोई भी अनायनिक ना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, CO यानी कार्बोनिल। तो ये क्या है, कितने हैं मॉलिक्यूल, 5 है, 5 यानी क्या कहते पहले उसको, पेंटा कार्बोनिल। देखो कुछ भी गैप नहीं है, एक कैपिटल वर्ड उसके बाद कुछ भी गैप नहीं, ना स्पेस दिया, सभी स्मॉल लेटर में, और ये कैपिटल से स्टार्ट किया, पेंटा कार्बोनिल। और ये क्या है, Fe एज आयरन, आयरन, ओके। तो इस तरह से न्यूट्रल में। देन सेकेंड वाला रूल क्या बोला है उन्होंने, रिवाइज कर रहे हैं हम, द नेम ऑफ द अनायनिक लिगैंड आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग, जो अनायनिक लिगैंड मतलब अनायनिक साइन जो यहाँ पे दिया है माइनस, जैसे ये अनायनिक लिगैंड है ना, ये अनायनिक लिगैंड, तो अनायनिक लिगैंड जहाँ पे दिखा आपको बोला ये IUPAC ने, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट देखो, अगर ये नहीं दिया हो या आगे कुछ नंबर दिया होगा K+ वाला, हमने ये वाला देखा था ना, ये यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया रहा और ये आगे जाके अनायनिक हो जाता है, तो उस टाइम पे याद रखना, नाम लिखते वक्त क्या करना, अगर जिसकी स्पेलिंग ID से एंड होती है, एंडिंग ऑफ ID, तो उसका O करना, जैसे क्लोराइड का क्लोरो करना, ब्रोमाइड का ब्रोमो करना, फ्लूराइड का फ्लूरो करना, साइनाइड का साइनो करना, ऐसे ऐसे। और जिसकी स्पेलिंग ATA से एंड होती है उसका क्या करना, एटो करना। मतलब ये वाली स्पेलिंग हमारी है ना, ये वाली, जैसे सल्फेट तो सल्फैटो, कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड तो O हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, ऑक्सैलेट तो ऑक्सैलेटो, अंडरस्टूड। और थर्ड वाला रूल क्या बोला है कि कुछ भी स्पेस नहीं देना, लिगैंड और इसके नाम लिखते वक्त, हर एक इसमें लिगैंड और इसके नाम लिखते वक्त स्पेस नहीं देना, वर्ड में गैप नहीं छोड़ना, और मेटल का लिगैंड का नाम साथ में लिखना। अंडरस्टूड द 3 रूल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स।